Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. And पहला आर्टिकल आज दिल्ली के ऊपर, दिल्ली हरियाणा वाटर शेयरिंग इशू के ऊपर। फाइनली हरियाणा गवर्नमेंट ने दिल्ली के लिए पानी रिलीज कर दिया, जो दिल्ली का लेजिटिमेट शेयर है, जो है 16,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर। आपके लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि ये न्यूज मैप मार्किंग क्वेश्चंस के लिए आपके इंपॉर्टेंट है एंड आपके ये सिलेबस में, ये देखिए हर बार मैं आपको सिर्फ बोलता हूँ कि आपके सिलेबस में इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो पता नहीं आपको पता चलता है कि नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है आपके सिलेबस का। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स जो सेक्शन है उसमें रीजनल कॉन्शियसनेस एंड इंटरस्टेट इशूज, इसलिए ये आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरस्टेट इश्यूज जनरली वाटर शेयरिंग को लेके ही होते हैं। हमने देखा दिल्ली हरियाणा, सेकंड हमने देखा कर्नाटका एंड तमिलनाडु में कावेरी रिवर पे, थर्ड कृष्णा रिवर को लेके तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के बीच में हमेशा प्रॉब्लम रहता है। सिमिलरली गोदावरी रिवर को लेके भी हमेशा ये दोनों में प्रॉब्लम रहता है। तो ये सब टॉपिक आपके इंटरस्टेट इश्यूज एंड रीजनल कॉन्शियसनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिलेबस को हमेशा अपने साथ रखो। मैं डिस्क्रिप्शन में आपके सिलेबस का पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, उसको वहां से डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पे मैप मार्किंग के लिए कौन से लोकेशंस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यमुना रिवर का ही वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट यहाँ पे चल रहा है। सेकंड आपका इंपॉर्टेंट है वजीराबाद बैराज, ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि वजीराबाद बैराज में ही पानी अब तक का लोवेस्ट चला गया था सिंस इट्स 1965 के लेवल, जो हमने 2 या 3 दिन के पहले न्यूज में देखा था। एंड थोड़ा स्मार्टली काम करो, जब आप यमुना रिवर को कर रहे होगे तो साथ में गंगा को भी कर लेना। यमुना के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, फॉर एग्जांपल रिवर चंबल, तो ऐसे स्मार्टली काम करो एंड ये सब अपने नोट्स में ऐड कर लो। सेकंड आर्टिकल अगेन वाटर शेयरिंग के ऊपर एंड सिलेबस का कौन सा पार्ट रिलेटेड है वो मैंने आपको पिछले स्क्रीनशॉट में बताया, तो सेम टॉपिक यहाँ भी रेलेवेंट है। एंड यहाँ पे इशू इज बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कर्नाटका को अपने बेंगलुरु सिटी को वाटर प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाना है एंड तमिलनाडु का कंसर्न है कि तमिलनाडु के जो फार्मर्स हैं वो अफेक्ट होंगे इस प्रोजेक्ट से, इसलिए ये डिस्प्यूट में है। एंड सेंटर ने कल क्या बोला है तमिलनाडु को कि जब तक कावेरी वाटर पैनल डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब तक वो पास नहीं करती तब तक ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा। एंड आप लोग कावेरी वाटर को भी अपने नोट्स में डाल लो। कल मैंने आपको बताया था कि मैप मार्किंग क्वेश्चंस में आपको रिवर का फ्लो का डायरेक्शन भी बताना है एंड लेबलिंग कैसे करना है वो भी बताया था। एंड इसको अपने नोट्स में ऐड कर लो विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ 30 वर्ड्स। अब नेक्स्ट आर्टिकल वापस आपका तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश से रिलेटेड अबाउट द वाटर शेयरिंग इशू ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। कृष्णा एंड गोदावरी रिवर बोर्ड्स जो हैं उनको सेंटर ने कुछ पावर्स दिए हैं, वो आपके लिए न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए वापस ये मैप मार्किंग लोकेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका गोदावरी रिवर है, ये आपका कृष्णा रिवर है, इसको अपने नोट्स में डालो, इसका डिस्क्रिप्शन तैयार करो, बस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। एंड रीजनल कॉन्शियसनेस वाला जो सिलेबस का पार्ट है उसको आप बहुत सारे डायमेंशन में खोल सकते हो। ये सिर्फ एक फैक्टर है रीजनल कॉन्शियसनेस क्रिएट करने का, वाटर शेयरिंग इश्यूज, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो जैसे जैसे न्यूज में आएंगे हम लोग उनका बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल आपका कोंकण रेलवे रूट पे लैंडस्लिप की वजह से ट्रैक्स ब्लॉक हो गए एंड हेंस रेलवे नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया। अब यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली 2-3 दिन पहले भी लैंडस्लिप न्यूज में था और मैंने आपको वहां पे शायद बताया नहीं कि लैंडस्लिप और लैंडस्लाइड में क्या डिफरेंस है। लैंडस्लिप और लैंडस्लाइड में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। पहले देख लेते हैं लैंडस्लाइड किसको बोलते हैं। जब कोई भी मास ऑफ रॉक या मास ऑफ अर्थ माउंटेन स्लोप से नीचे गिरता है उसको हम लोग लैंडस्लाइड बोलते हैं, पर अगर उसका स्केल कम है, थोड़ा डिवास्टेशन और डैमेज कम है, उसको हम लोग लैंड स्लिप बोलते हैं। तो इन शॉर्ट लैंड स्लिप लैंडस्लाइड से कम डैमेजिंग है, बस। बाकी दोनों का डेफिनेशन सेम है, सिर्फ इसके डिस्ट्रक्शन का स्केल छोटा है एंड इसके डिस्ट्रक्शन का स्केल बड़ा है। तो फर्स्ट तो ये। सेकंड, ये कोंकण रेलवे आपके मैप मार्किंग लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कोंकण रेलवे मुंबई से स्टार्ट होता है मैंगलोर तक एंड ये पर्टिकुलर रेलवे इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये पास होता है थ्रू वेस्टर्न घाट्स। एंड जब ये रेलवे बन रहा था जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, इसलिए ये रेलवे नेटवर्क का एक अलग चार्म है एंड यूपीएससी ने इसको मैप मार्किंग लोकेशंस में बहुत बार पूछा है, तो इसका डिस्क्रिप्शन भी आप नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट आर्टिकल वापस से आपका यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी के ऊपर बहुत सारा डिबेट हो रहा है एंड यहाँ पे एक बहुत ही साउंड एंड एविडेंस बैक्ड आर्टिकल वंदना प्रसाद एंड दीपा सिन्हा ने लिखा है। ये आर्टिकल आपके लिए बहुत अच्छा है एंड बहुत सारे डेटा आपको इस आर्टिकल में मिलेंगे। कहना इन लोग का भी वही है जो हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं कि कोई भी पॉपुलेशन पॉलिसी में आप चाइना जैसे कोअर्शन, रिवॉर्ड और पनिशमेंट ये सब करके कोई
पॉलिसी काम नहीं करती। हम लोग देख चुके हैं, चाइना पहले 2 चाइल्ड पॉलिसी लाया, फिर 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया, इसको स्ट्रिंजेंटली उसने अपने पॉपुलेशन से फॉलो कराया पर कुछ सक्सेस नहीं हुआ, फिर वो धीरे धीरे वापस 2 चाइल्ड पॉलिसी पे गया एंड अब उसने टारगेट लेस अप्रोच अपनाया है वापस से कि कोई टारगेट नहीं रखेंगे, जो पॉपुलेशन का अपना फ्री विल है उस हिसाब से पॉपुलेशन अपने आप स्टेबलाइज होगा। तो सिमिलरली ये लोग ने भी उसी कंटेक्स्ट में आर्टिकल लिखा है। यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि 1994 में द प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, जो इंडिया ने भी साइन किया था, वो क्लियरली बोलता है कि पॉपुलेशन के जो टारगेट्स आप फोर्सफुली अचीव करते हो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता है एंड किसी भी कंट्री को जो ये पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है उनको मूव होना चाहिए टुवर्ड्स द पॉलिसी ऑफ फ्री विल। एंड सिमिलर चीज कायरो कंसेंसस में भी है जो हमने देखा था। तो कोई भी पॉपुलेशन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन अगर आता है तो आप कायरो कंसेंसस एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इन दोनों को मेंशन जरूर करो। इससे ये पता चलता है कि आपको A to Z आपका टॉपिक पता है। अब यहाँ पे ये लोग ने कुछ बहुत अच्छे फैक्ट्स दिए हैं जिसको आप सीधे नोट डाउन कर लो। फर्स्ट की यूपी का फर्टिलिटी रेट जो था, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 10 साल पहले 3.8 था एंड ऑटोमेटिकली 10 साल में विद बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट की वजह से अब वो 2.7 हो गया है। तो इस रेट से आगे भी ये गिरेगा एंड रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव हो सकता है अगर हम लोग का एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी साउंड हो एंड पब्लिक अवेयर रहे अबाउट द पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स। तो एक तो फैक्ट ये हो गया। दूसरा इन्होंने बोला है कि जो हेल्थ इंडिकेटर्स है जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड माल न्यूट्रिशन, ये भी रिड्यूस हुआ है पिछले लास्ट 10 ईयर्स में। एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, हर बार आपने देखा होगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे न्यूज में रहता है, कोई भी पॉपुलेशन का डेटा देता है इसी के बैकिंग में देता है, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 ये लेटेस्ट रिपोर्ट है ऑन पूरे इंडिया के पॉपुलेशन के ऊपर कि कहाँ पे कितना डेमोग्राफिक्स में चेंजेस हैं, कितने नहीं है। इसलिए ज्योग्राफी ऑप्शनल के अगर आप स्टूडेंट हो तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 इसका PDF डाउनलोड करके इसको पूरा स्क्रैच से खुद एक बार रीड करो। ये आपके GS पेपर्स एंड ऑप्शनल पेपर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आगे यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि पहले से बहुत सारे कंट्रीज इंडिया में रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी जो है 2.1 उसको अचीव कर चुके हैं। कौन से स्टेट्स हैं? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट्स रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी डेट इज 2.1 ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। अब एग्जाम में अगर आपको ये रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे करने से अच्छा कि आप इंडिया का मैप बना के इस इन्फॉर्मेशन को वहां पे डिमार्केट करिए। अब नेक्स्ट आर्टिकल वापस से पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड इंडिया के ऊपर, दैट इज इन शॉर्ट साउथ एशियन रीजन के ऊपर। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग चल रहा है दुशानबे, ताशकेंत में एंड वहां पे ये जितने भी अपने रीजनल पावर्स हैं अलॉन्ग विद जो फॉरेन ऑब्जर्वर्स हैं उनके साथ ये मीटिंग हो रहा है। यहाँ पर कल सेंटर एंड साउथ एशियन कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस हो रहा था। तो इस कॉन्फ्रेंस में अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने पाकिस्तान पे ये एलिगेशंस लगाए हैं कि पाकिस्तान जानबूझ के अफगानिस्तान में पीस एंड स्टेबिलिटी डिस्टर्ब कर रहा है। एंड जब ये तालिबान का अटैक स्टार्ट हुआ अफगानिस्तान में तो अराउंड 10,000 जिहादीज पाकिस्तान से तालिबान में एंटर हुए पीस और स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करने के लिए। सिमिलर ऐसे इंसिडेंट्स पाकिस्तान इंडिया में भी करता है, कश्मीर में एंड बाकी रीजन्स में। तो ये एलिगेशंस लगाए हैं अशरफ गनी ने। एंड इसके जस्ट बाद ही पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का स्पीच था एंड इमरान खान ने बोला कि पाकिस्तान इज लाइकली टू बी द मोस्ट हिट बाय अफगान कॉन्फ्लिक्ट। एंड कल हमने देखा भी कि जो स्पिन बोल्डक का बॉर्डर क्रॉसिंग है ये तालिबान के हाथ में चला गया है और बहुत सारे तालिबान फोर्सेस जो हैं वो बलोचिस्तान में जाके अपना एज अ सेफ हेवन रहते हैं। एंड यहाँ से कराची पोर्ट से अपना ओपियम स्मगलिंग, इलीगल वेपन्स स्मगलिंग, वुमेन ट्रैफिकिंग, ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में वो इंडल्ज होते हैं। तो ऑफकोर्स पाकिस्तान डिस्टर्ब तो होगा इस कॉन्फ्लिक्ट से, पर पाकिस्तान पहले से तालिबान को सपोर्ट करता आया हुआ है। ऐसे एलिगेशन हमेशा लगते हैं एंड हेंस उसका डिस्टर्ब होना बनता भी है। एंड हमने अफगानिस्तान तालिबान का ये जो पूरा मैटर है अच्छे से डिस्कस किया था एक वीडियो में, जियोपॉलिटिक्स में कैसे इम्पैक्ट होगा, आपके सिलेबस में कैसे रिलेटेड है ये। वो वीडियो जिसको वापस देखना है मैं उसका लिंक यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा, उसको देख लेना कि कैसे ये एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल कल हमने इस पे बात किया था कि जर्मनी में फ्लड्स आए थे एंड पूरे वेस्टर्न यूरोप में ये अब तक का वर्स्ट फ्लड में काउंट होने वाला है। एंड इसको आप लोग ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आंसर्स में कोट कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल या एज अ केस स्टडी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट वेस्टर्न यूरोप जो है आपका स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, जर्मनी, ये सब डिस्टर्ब हो चुके हैं। इन जर्मनी में तो बहुत ज्यादा हालत खराब है, यहाँ पर सेकंड वर्ल्ड वॉर लेवल का इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया है एंड बहुत सारी जगहों पे हैवी फ्लड्स की वजह से लैंडस्लाइड्स भी हो गया है। तो इसको आप एज अ केस स्टडी एग्जाम में
लिख सकते हो। एंड केस स्टडी में आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, केस स्टडी में आपको कोई भी रीजन जिसका आप केस स्टडी दे रहे हो उसके कुछ डिटेल्स, आपको उसमें फैक्ट्स ज्यादा होना चाहिए। जैसे उसके पहले का सिचुएशन क्या था, जो केस हुआ उससे क्या इम्पैक्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ्लड से कितना प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट हुआ, कितने को लाइव्स गई, कितने बिलियन डॉलर्स का यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा, उसका पिन पॉइंट कॉसेस कौन से थे, ये सब आपको केस स्टडी में डिटेल लेना होता है। एग्जाम्पल में बस आप एक वर्ड में लिख सकते हो कि हेवी फ्लड्स इन जर्मनी या वेस्टर्न यूरोप ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। बस ये एग्जांपल है, ये केस स्टडी है। तो दिस इज द डिफरेंस। एंड आज के पेपर में कुछ ज्यादा और नहीं था ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। एंड जिन लोगों को ये आर्टिकल्स एक बार रेफर करने हैं उनके लिए मैं टेलीग्राम चैनल पे ये अभी शेयर कर दूंगा, तो उस पे जाके आप लोग देख लेना। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।